गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे लैमी थ्योरम, ठीक है। एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, ये चैप्टर हम कर रहे हैं। लैमी थ्योरम हम कर रहे थे, 2 एग्जांपल्स हमारी हो गई हैं, थर्ड हमने स्टार्ट की है, ठीक है। तो थर्ड में क्या दिया हुआ है हमें, देखिए, 2 वेट P एंड Q आर सब्सटेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट O, ठीक है। मतलब 2 वेट है, एक है P और एक है Q, ठीक है। P और Q ये बंधे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट O बाय स्ट्रिंग OA एंड OB, ये स्ट्रिंग है फिक्स्ड पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से ये स्ट्रिंग इधर को है, एक स्ट्रिंग इधर को है OA और OB, और ये B पॉइंट पे है वेट और ये A पॉइंट पे है, ठीक है। OA स्ट्रिंग है, एक OB स्ट्रिंग है। OA पे टेंशन T1 है और OB पे टेंशन T2 है, ठीक है। विच आर केप्ट अपार्ट फ्रॉम अ लाइट रोड AB, ठीक है। तो इनको कहते हैं, इनमें दूरी कितनी है AB, A पॉइंट और B पॉइंट की इनमें दूरी है। इट द स्ट्रिंग्स मेक एंगल अल्फा एंड बीटा विद द रोड, यहाँ पे इफ आएगा, कहते हैं ये जो स्ट्रिंग है रोड के साथ एंगल अल्फा और बीटा बना रहा है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा एंगल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शो दैट द एंगल थीटा विद द रोड मेक विद द वर्टिकल मेक्स विद द वर्टिकल इज गिवन बाय दिस। थीटा एंगल जो tan थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं, ये हमने OC एक ले ली, ये भी थीटा एंगल बना रही है। ये पॉइंट वर्टिकल है बिल्कुल नीचे को, ये भी एंगल थीटा बना रहे हैं। ये भी वर्टिकल है, ठीक है। P पॉइंट, ये भी एंगल थीटा बना रहा है। अगर बच्चा ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा पूरा 180, तो 180 माइनस थीटा। ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा, ठीक है। ये डायग्राम मैंने आपको क्लियर कर दी, तो यही चीज़ ये बताई हुई है। नेक्स्ट हमने ये डायग्राम पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। अब एक बेटा S 2 फोर्सेस हैं, S इधर को भी लग रही है, इसको भी S फोर्स लग रही है, तो ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी इक्विलिब्रियम में है, ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी इक्विलिब्रियम में है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। अगर सिस्टम ऑफ फोर्सेस कोई 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो तो हम उसको लैमी थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इस पे कौन कौन सी फोर्स है, T2, S और P, और इस पे T1, S और यहाँ पे बेटा Q आएगा, ठीक है। बुक में गलत है डायग्राम, यहाँ पे S, T1 और P, S, T2 और Q, ठीक है। अब हमारी लैमी थ्योरम क्या कहती है, देखो हमने पहले किया था ना लैमी थ्योरम, ऐसे 3 फोर्सेस हैं अगर, तो हम कैसे लेते हैं लैमी थ्योरम में, अल्फा, बीटा और गामा, 3 एंगल ले लिए, P, Q, R 3 फोर्सेस ले लिए। तो P बाय अल्फा साइन अल्फा करते हैं, गामा हो जाएगा, ठीक है। ये Q बाय बीटा हो जाएगा और R बाय अल्फा हो जाएगा। क्या कि हमने जो फोर्स लेनी है उस फोर्स के एंगल्स को छोड़ के जो ऑपोजिट फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये है, ये 2 जो फोर्सेस बच गई हैं, इनका जो एंगल है वो इसके नीचे साइन में आएगा, इसका एंगल इसके नीचे आएगा, ठीक है। और Q के नीचे ये वाला एंगल आएगा जो ऑपोजिट 2 फोर्सेस जो बच गई हैं वो बना रही हैं। तो इसी तरह अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं, ठीक है, तो S अगर हम ले रहे हैं तो S के नीचे हम कौन सा एंगल लेंगे, जो T1 और P के बीच में बन रहा है। T1 और P के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, एक तो ये अल्फा है, एक ये अल्फा माइनस थीटा है, तो इनको प्लस करके 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा कर देंगे। T1 के नीचे कौन सा साइन लेंगे हम, जो ये दोनों फोर्सेस बना रही हैं P और S, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। अब बच गई P फोर्स, तो P को छोड़ के ये T1 और S कौन सा एंगल बना रही है, ये अल्फा, तो ये अल्फा माइनस 180 माइनस अल्फा आ गया, ठीक है। तो ये 3 फोर्सेस हमने ले ली हैं। 180 माइनस थीटा को सॉल्व करके हमने लिख लिया है, 180 माइनस थीटा थीटा ही होता है, तो ये क्या बच गया था हमारे पास, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो थीटा माइनस अल्फा, तो ये बच जाएगा थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा और साइन अल्फा। अगेन हमने ये 3 फोर्सेस ले लेनी है, Q के नीचे साइन 180 माइनस बीटा, ठीक है, ये 2 फोर्सेस बना रही हैं, जो S के नीचे बीटा प्लस थीटा, और तीसरी है T2 के नीचे ये वाला एंगल, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। अगेन हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास तीनों 180 माइनस बीटा, 180 माइनस थीटा और थीटा प्लस बीटा, ये तीनों एंगल्स आ जाएंगे, ये आ जाएगा। अब इन दोनों फोर्सेस को फ्रॉम वन इन दोनों को इक्वेट किया, ठीक है, तो एस इज इक्वल्स टू दिस, तो एस की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, इसको स्टार नंबर दे देते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को इक्वेट किया तो फिर से हमने एस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्यू निकाल ली, ठीक है, इसको डबल स्टार दे देते हैं। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी एस है, तो राइट हैंड साइड दिस वन एंड दिस वन विल ऑल्सो बी इक्वल, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए, ठीक है। यहाँ तक हमारा सम जो है वो सॉल्व हो गया। अब साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, ठीक है, तो ये साइन और साइन कैंसिल, साइन और साइन कैंसिल, नहीं, ये साइन और साइन है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये आ गया हमारे पास कॉस और साइन कॉट आ गया, ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन बीटा से कैंसिल, कॉस और कॉट बीटा आ गया। अब हमने कॉस के साथ सबको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे कॉस बचा था, यहाँ पे भी कॉस, कॉस के साथ कॉस कैंसिल, इसको कॉस थीटा के साथ किया तो टेन आ गया, इसको भी किया तो टेन थीटा आ गया, ये हमारे पास बच गया। इसको हमने रिजॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास बच गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, पी कॉट अल्फा माइनस क्यू कॉट बीटा। तो दिस इज और एग्जाम्पल नंबर